नमस्कार। शोमर तोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आपने अक्सर सुना होगा विदेशों में, कई देशों में जहां मिलिट्री कू करती है, यानी मिलिट्री जो है एक लोकतांत्रिक सरकार का तख्तापलट करती है। लेकिन भारत में एक बड़ी अजीब सी घटना हुई है और वो है जुडिशरी, उसने तख्तापलट किया। वो तख्तापलट कर रही है और सबके आंखों के सामने सामने सब देखा जा रहा है किस तरह से अपने अधिकार का दुरुपयोग कर वो वो एक लोकतंत्र को खत्म कर रही है, उसके ऊपर अपना शासन थोप रही है। भारत में लोकतंत्र का मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस है। लेकिन यहां जो है न्यायपालिका ने तख्तापलट कर दिया। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में है, 4 सेनाओं में शक्ति के हिसाब से। लेकिन आज तक किसी सैनिक ने जो है, किसी सेनाध्यक्ष ने, किसी ग्रुप ने जो है कभी ये सोचा भी नहीं होगा जो आज जो है यहाँ की न्यायपालिका ने कर दिया। अभी एक इन्होंने एक केस दिया, एक केस पर फैसला दिया कि 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर राष्ट्रपति को राज्य के द्वारा किसी भी प्रस्ताव को जो है मंजूरी देनी पड़ेगी। अब आप सोचिए उसका परिणाम क्या हुआ। उस फैसले के साथ ही तमिलनाडु ने अपने लिए ऑटोनॉमी का प्रस्ताव पास कर दिया, यानी 4 महीने बाद वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाएगा। मतलब नॉमिनल रूप से जो है केवल भारत से जुड़ा रहेगा, कुछ भी वो शर्त लगा सकते, केवल रक्षा और विदेश मंत्रालय और इस ढंग से जो है ये केंद्र के पास रहेंगे, बाकी सब कुछ हमारे पास रहेगा। जजों की एक कलम ने किस तरह से इस देश में जो है बाल्कनाइजेशन, एक बलकान क्षेत्र है जहां की इस आधार पर वहां टुकड़े टुकड़े हो गए। चेकोस्लोवाकिया का चेक हो गया, स्लाव हो गया, यूगोस्लाविया का, ऐसे बोस्निया हर्जेगोविना, इस तरह से कई राष्ट्र बन गए। तो इसका परिणाम यही होना है जो ये कर रहे हैं, जो इन्होंने किया। और इनका वो देखिएगा, 2 महापन देखिएगा। अभी वक्फ एक्ट पास हुआ संसद से, संशोधित अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हुआ। उसमें जो है करीबन 70 से ऊपर याचिकाएं आई। इनके पास 84,000, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, 84,000 वो केसेस पेंडिंग पड़े हैं इसके लिए, न्याय पाने के लिए। लेकिन ये लपक करके उन्होंने एप्लीकेशन डाली और ये तैयार हो गए कि हाँ हम सुनते हैं। आप सोचिए किस ढंग से ये इस देश को तोड़ना चाह रहे हैं। अगर विधायिका ने, संसद ने पास किया कानून पर आप जो है इस ढंग से रोक लगाना लगेंगे, और वो भी आप कहते संविधान का मूल ढांचा, तो आप मूल ढांचे की बात करें, कहां पर है मूल ढांचा? आप कुछ भी कह देंगे। और इनका इतिहास का ज्ञान देखेगा, कह रहे कि साहब तो ये मुगलों के टाइम से ये था तो उसका क्या परिणाम होगा, ये होगा वो होगा। भैया मुगलों के लिए भारत ने पाकिस्तान नाम का राष्ट्र को जन्म दे दिया। हमारा एक टुकड़ा काट करके जो है पाकिस्तान बन गया। अब आप मुगलों को किस लिए ला रहे हैं? और ये कह रहे हैं कि पहले ब्रिटिशर थे फिर मुगल थे। ये होते हैं पढ़े लिखे लोग, ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको जो है घुट्टी पिलाई गई सेकुलरिज्म की। सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं के खिलाफ सिखाया गया। मुगल पीरियड और ब्रिटिश पीरियड के बीच लगभग 100 साल का एक पीरियड और था, मराठा। हमने अगर स्वतंत्रता प्राप्त करी तो अंग्रेजों से करी, उससे जस्ट पहले मराठा इस देश के राजा थे। सबसे बड़ा साम्राज्य था उनका, साउथ से लेकर के वेस्ट तक था, नॉर्थ वेस्ट तक जो है इनका साम्राज्य था। 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद उसके 5-10 साल के अंदर अंदर ये सब खत्म हो गया था, मुगल साम्राज्य। फिर आप किस मुगल साम्राज्य की बात कर रहे हैं? तो फिर इस हिसाब से तो पूरा देश मराठों का है। अंग्रेजों के जाने के बाद तो मराठों का है, क्योंकि मुगलों से पहले भी हिंदुओं का था। तो कितनी प्रॉम्प्टली जो है ये सब उसमें लगे व्याख्या करने में। और जबकि क्या ऐसे कई कानून, धार्मिक कानून जो हिंदुओं के खिलाफ चल रहे हैं, जो हिंदुओं ने जो है जिस पर अपील कर रखी है वो चल रहे हैं, उस पर ये कोई फैसला नहीं देंगे। बैठे हुए बरसों से बैठे हुए। अब वो जो वर्शिप एक्ट है, वर्शिप एक्ट भी ऐसे ही है। किसी पागल ने जो है बना दिया और उसको चैलेंज किया तो उस पर कोई सुनवाई नहीं। लेकिन वक्फ पे जो है, और वक्फ क्या है? वक्फ जो है लैंड जिहाद है, भारत की भूमि को कब्जा करने के लिए। जिसकी मर्जी आगे ऐसा कानून दुनिया में कोई नहीं होगा जैसे कि ये वक्फ था। और जवाहरलाल नेहरू मुस्कुरा रहा होगा
कि मैंने जब वक्फ दिया था तो मेरे दिमाग में यही था कि एक दिन भारत एक इस्लामिक राष्ट्र बनने के बाद ही भारत का इस्लामीकरण हो जाएगा, भारत संपूर्ण रूप से इस्लामिक हो जाएगा, यानी अखंड भारत जिसे कहते हैं, पाकिस्तान से लेकर के बांग्लादेश तक सब इस्लामिक हो जाएगा। और आज उसी थ्योरी को लेकर के ये जज लोग वो कर रहे हैं। देखिए कितनी शर्म की बात है कि आप राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हैं, वो राष्ट्रपति जो तुम्हें नियुक्ति करता है, उसे आदेश दे रहे कि 3 महीने के या 4 महीने के अंदर आपको ये कानून पर देना पड़ेगा, फैसला देना पड़ेगा, नहीं तो स्वतः ही कानून बन जाएगा। बगैर राष्ट्रपति की स्वीकृति के ही वो कानून बन जाएगा, क्योंकि इन्होंने कह दिया। ये जो है ये बहुत ही चिंतनीय है। अभी जो उपराष्ट्रपति है माननीय धनखड़ जी, उन्होंने इस पर बड़ी चिंता जाहिर की, और उन्होंने ही क्यों? हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने कई बार चीफ जस्टिस के पास कहा, कई बार जजों की सभा में कहा इस बात को कि आम आदमी के लिए कोई कानून उसका विश्वास नहीं है, ना उसको न्याय मिलता है। एक बार नहीं, कई बार उसमें ये बात कही गई, लेकिन इनके कानों में जो है कोई फर्क, क्योंकि आम आदमी से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कोई परीक्षा पास करके थोड़ी आए, ये तो बाप बेटा भतीजा चाचा नाना पतो पोती पोता इस ढंग से ये आए हैं। क्या किया इन्होंने? बीए एलएलबी करते होंगे ज्यादा, हार्वर्ड भी गए तब भी वहां हिंदुस्तान के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। विदेशों में आप कहीं पढ़ाओ तो कोई हिंदुस्तान के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में नहीं पढ़ाया गया इनको। लेकिन ये जो है बाप दादों की कमाई पर जज बन गए। अपने आप ही दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होगा कोई भी देश जहां अपने आप ही खुद को आप घोषित कर दो कि अब इसका बाप जज था, अब इसके बेटा का जज बनना, अब इसका बेटा वकील बन गया, वो भी जज बनेगा, इसका चाचा जज था, इसका भतीजा जज बनेगा। एक नहीं कई केस है। और ऐसे भी जब कांग्रेस का पूरा राज था, ये कॉलेजियम आने से पहले तो सारे कांग्रेस हुआ करते, इवन जिस उसको कहते हैं गोगोई को, उनके पिता उसमें थे, असम के मुख्यमंत्री थे। एक बीच में सिंह थे करके, वो उनके पिताजी हिमाचल प्रदेश में थे, उप मुख्यमंत्री थे या क्या थे, जो भी थे। तो ये लोग जो है किसी परीक्षा को पास करके नहीं आए, पर इनके दिमाग में एक गुरूर भर गया, चाहे इनके नोटों के बंडल मिल रहे हो, जलते हुए बंडल मिलते हो, तो सारा न्याय जो है वही पर सीमित है। क्योंकि ये 73 जो वो लगी थी जो है, तो उसमें कितना पैसा इन्वॉल्व हुआ होगा, कितने आप कोई आम आदमी सोच सकता है? कहाँ है आम आदमी का वो? लेकिन इनको अपनी तानाशाही वो करनी है, स्थापित करनी है, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और स्थापित करनी नहीं हो गई है। इनको नजर आ रहा है, इनको ये तो नजर आ रहा बंगाल में क्या हो रहा है, आज से नहीं बरसों से क्या हो रहा है, कभी देखा इन्होंने? अगर वहां पर हाई कोर्ट अगर नहीं होता तो वहां तो अंधेर मच जाता। हाई कोर्ट की वजह से थोड़ा बहुत वहां पर डर बना हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इन सब चीजों पे पट्टी बांधे हुए, मणिपुर में बड़े बड़े आंसू बहा रहे थे, आज क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी सोचने की बात है, बड़ी स्थिति बहुत चिंताजनक है, और इस पर लगाम लगना ही चाहिए। अगर इस लोकतंत्र को बचाना है, इस देश को बचाना है, जो संविधान की बुक लेकर कहते हैं, इस संविधान को बचाना है, और भारत में जनता का राज स्थापित करना है। धन्यवाद। आपसे निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपनी राय जरूर व्यक्त करें। धन्यवाद।